नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट्स जो आपकी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत ही बेटर बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम 14 सितंबर की हमारी क्लास। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस का हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दुख जताया और कहा है कि राज्यसभा सांसद ऑस्कर फर्नांडिस के निधन से मैं दुखी हूँ। ऑस्कर फर्नांडिस वर्ष 1980 में कर्नाटक की उडुपी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस शहर में अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो जब भी आप नरेंद्र मोदी जी और किसी सरदार धाम भवन का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्लिक होता है अहमदाबाद का नाम। तो इन्होंने ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद शहर में इन्होंने क्या किया है, अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। इसके निर्माण की लागत है 200 करोड़ रुपए। ठीक है, साथ ही इस अवसर पर सरदार धाम फेज सेकंड कन्या छात्रालय की आधारशिला भी यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य के मुरैना में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने क्या किया है, मध्य प्रदेश में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो हमारे राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह, इन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना नाम के केंद्रीय क्षेत्र की कोल्ड चेन योजना के तहत किया गया है। ठीक है, किस योजना के तहत? किसान संपदा योजना के तहत मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो इन्होंने अलीगढ़ में क्या किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मूसेपुर करीम जरोली गांव में कुल 92 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में की जाएगी। ठीक है, 14 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी को पता है 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने फैसला लिया था कि हिंदी भी केंद्र सरकार की क्या होगी, आधिकारिक भाषा होगी। फिर पहली बार 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो 1953 से इसे हम मना रहे हैं और 1949 को संविधान सभा ने यह फैसला लिया था कि केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा भी क्या होगी, हिंदी होगी। इसीलिए हम हिंदी दिवस को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने फाइनल मुकाबले में किस खिलाड़ी को हराकर यूएसए ओपन पुरुष एकल 2021 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये हमारे हो जाते हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव ने न्यूयॉर्क में आर्थर एश स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन पुरुष एकल 2021 का खिताब अपने नाम किया है। यह डेनियल मेदवेदेव ने अपनी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीती है। इसके साथ ही ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले तीसरे रूसी खिलाड़ी बन गए हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने आर्थिक संकट के बीच की नई सरकार की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा हुई है ये लेबनान में हुई है। लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? नजीब मिकाती। इन्होंने आर्थिक संकट के बीच हाल ही में 24 मंत्रियों की अपनी नई सरकार की घोषणा की है। नजीब मिकाती ने संसद अध्यक्ष नबीह बेरी की उपस्थिति में नई सरकार की एक डिग्री पर हस्ताक्षर किए हैं। लेबनान एक छोटा भूमध्य सागरीय देश है जो आर्थिक मंदी से हाल ही में गुजर रहा है।
ठीक है। भारत और किस देश के बीच हाल ही में सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP लॉन्च की गई है? तो भारत और अमेरिका के बीच में इसे लॉन्च किया गया है। भारत के प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिकी ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम ने हाल ही में भारत अमेरिका सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी SCEP लॉन्च की है, जिसमें दोनों देशों के बीच प्रगति और प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की गई है। ठीक है। जापान और किस देश ने हाल ही में रक्षा उपकरणों के लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान और वियतनाम ने क्या किया गया है? हाल ही में रक्षा उपकरणों के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, जो कि वियतनाम को जापानी निर्मित रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के निर्यात को सक्षम बनाता है। इसके साथ ही वियतनाम 11वां देश बन गया है जिसके साथ जापान ने इस समझौते पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए हस्ताक्षर हुए हैं? रक्षा उपकरणों के लिए। ठीक है। इनमें से कौन सा देश नए घरों में EV चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? तो ऐसा हमारा देश है इंग्लैंड। बात करते हैं फैक्ट्स की। ठीक है। इंग्लैंड नए घरों में EV चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है। लागू किए गए नए कानून के तहत देश के सभी नए घरों और कार्यालयों में स्मार्ट चार्जिंग उपकरणों की सुविधा की स्थापना आवश्यक होगी और यह कानून आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है। इसी के साथ हमारी डेली करंट अफेयर के फैक्ट्स की क्लास यहाँ पे होती है फिनिश। डेली करंट अफेयर्स के लिए बने रहिए उर्मिला वर्मा के साथ साकिर पवार सर यूट्यूब चैनल में। आप रिमेनिंग सीरीज़ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर विद उर्मिला वर्मा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यूट्यूब पर करंट अफेयर विद उर्मिला वर्मा सर्च करके आप इससे पहले की रिमेनिंग सीरीज़ जो हैं वो आप इसको देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स में शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।